हमारे साथ में असद ओवैसी साहब हैं और इस समय ओवैसी साहब लखनऊ में हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप आकर के आपने पीडीएम बना लिया है। मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पूछ रहा था कि जो पीडीएम बनाया है आपकी निगाह में क्या है? ये सियासत है मुसलमानों की, अखिलेश यादव के साथ जो वोट बैंक जाता है वो आपकी निगाह में है? थोड़ा इसको आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर होगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव सामने हैं। हम तो कोई फिलोसोफर नहीं है, ना साइंटिस्ट हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि ये जो पीडीएम बनाया गया है उसमें एक विकल्प हो, क्योंकि हालत मजबूरी में आप या तो समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है या फिर इंडिया अलायंस है, दोनों में से किसी को वोट दें आप, तो एक विकल्प होगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बल्कि यहाँ की जनता को इससे फ़ायदा होगा। और जो लोग बीजेपी की मिसाल ले लीजिए आप, ये तो पिछले 10 साल से मुस्लिम राजनीति को ख़त्म करके रख दिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, और इनको ज़रूरत भी नहीं है मुस्लिम वोटों की, ना वो पूछते हैं। अब जो दूसरा फ्रंट है, जो भी हो, वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो एम्पावरमेंट की बात ही नहीं करते, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते। वो ये समझते हैं कि बस आप हमको वोट दे दें और जाकर घर में आराम से बैठ जाएं। हमारा घर टूट जाता है तो उनको फिक्र नहीं है, एनकाउंटर में गोली लग जाती है उनको फिक्र नहीं है, लोगों को, बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है तो उनको फिक्र नहीं है। तो ये ज़रूरी है बहुत कि आपके पास एक विकल्प हो, एक ऑल्टरनेट हो। और इसीलिए हम जो पल्लवी पटेल साहिबा ने जो बनाया है उसका हम हिस्सा बने हैं। ठीक है, आपने उसका आप हिस्सा बने हुए हो तो हमने देखा भी, आपकी बात सुनी। मुझे एक बात ये समझा दीजिए कि पहले फेज में ओवैसी साहब कहीं नहीं थे, जो पहले नॉमिनेशन हुए, अब आप आ रहे हैं, ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, अब फिर वो आप वही आरोपों के बाण झेलेंगे कि बांटने के लिए आ रहे हैं और कमजोर करने आ रहे हैं इंडिया को, सब इकट्ठा हो रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं? कोई बात ही नहीं है ना, इल्जामात तो हम पे लगते रहेंगे। जब हमको खबर में दफनाया भी जाएगा तब भी इल्जाम लगेंगे, तो उसे क्या करने का है? हम इनको जवाब दे नहीं है, हम अपने ज़मीर को अल्लाह को जवाब दें हैं। और हम एक उसूल के ऊपर अपनी सियासत करते हैं और करते रहेंगे। अब रहा सवाल कि हम उनका हिस्सा नहीं है, तो भाई ये तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ये जो ओल्ड स्कूल बॉय नेटवर्क है, जो प्रिविलेज लोग होते हैं, प्रिविलेज क्लास होता है, तो वही बड़े बड़े चौधरी उसमें बैठ सकते हैं। हमारे जैसे सियासी अछूत कहाँ बैठेंगे वहां पर? तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर वोट काटने की जो बात आप कर रहे हैं, भाई समाजवादी पार्टी की तारीख में, मैं तो बल्कि आपको याद दिला रहा हूँ, आपने रिपोर्टिंग की थी कि समाजवादी पार्टी की तारीख में मुस्लिम वोट इतना नहीं मिला उनको, उसके बावजूद बीजेपी को नहीं रोक पाए वो लोग। उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। हाँ, वो 2000 अखिलेश यादव जो है 2014 का लोकसभा चुनाव हारते हैं, 17 का विधानसभा का चुनाव हारते हैं, 19 का लोकसभा हारते हैं, 22 का विधानसभा चुनाव हारते हैं। भाई आप 4 चुनाव हार रहे हैं और कभी आपको आईने में अपनी सूरत नहीं दिखाई देती। आपको दिखता है चेहरा असदुद्दीन ओवैसी का, और आप यूज कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज को, और उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। बोलते क्यों नहीं? अच्छा ये जो बताइए, मुरादाबाद में आपके पार्टी का लोकसभा का लीडर है एसटी हसन, निहायती शरीफ आदमी, आप दो लोगों को टिकट दे देते हैं, उनके ऊपर बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी आप, और उनको टिकट नहीं देकर किसी और को दे देते हैं। रामपुर में का आप एक नया तमाशा करते हैं। भाई आप अपने हाथों से अपनी खबर खोद रहे हैं, तो इसका मैं जिम्मेदार कैसे हूं? इसका मैं जिम्मेदार कैसे हूं बताइए आप? मैंने सियासी खबर कह रहा हूं, सियासी खबर क्या? न्यूज नहीं, खबर से मतलब न्यूज नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय आपने आज कम दे रखा है हम लोगों को। ये आपने खबर की बात की तो मुझे अभी मुख्तार अंसारी का भी जहन आया, उसको लेकर के बड़ा ही एक यहाँ पर यूपी की राजनीति में एक तरह का नैरेटिव हो गया है। एक और कहा जा रहा है कि क्रिमिनल अपराधी गैंगस्टर, दूसरी ओर गरीबों का मसीहा क्रांतिकारी ओम प्रकाश राजभर ने कहा। असदुद्दीन ओवैसी की निगाह में क्या है ये मसला? एक बात सुनिए, एक शख्स आपकी जुडिशियल कस्टडी में है। किसकी जुडिशियल कस्टडी में? सरकार के। जब जुडिशियल कस्टडी में उनके परिवार ये कहते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट पढ़िए आप, मजाक नहीं है वो, उन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया कि जेल में ही उनको मार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम पूरी हिफाजत करेंगे उनकी, उनका परिवार कहता है कि उनको जहर दे दिया गया।
मुझे एक बात बताइए कि जब किसी को इंटेंसिव केयर यूनिट में आप रखते हैं, एक ही दिन में आप जेल भेजाते हैं उनको, मजाक है ये? और फिर आप कहेंगे नहीं, आप क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? आईसीयू में अगर कोई पेशेंट होता है तो भैया उसको अगर तबीयत अच्छी भी हो जाती है तो कम से कम नॉर्मल वार्ड में 2 दिन तो रखते हैं, 48 घंटे उसको। आप उनको लेकर चले गए और आपकी कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। तो ये पहली मौत नहीं है। पुलिस की हथकड़ियों में 2 लोगों को उनका एनकाउंटर कत्ल कर जाता है, पुलिस तमाशाई बनी बैठी हुई है, ये इनकी मौत हो जाती है। तो क्या किस पे उंगली उठाएंगे, किसको पूछेंगे, कौन जिम्मेदार है उनका? जुडिशियल कस्टडी है ना। आप सवाल कर रहे हैं या आपको इत्मीनान है कि यही हुआ है, मारा ही गया, या आप खदशा व्यक्त कर रहे हैं, यह है क्या? एक बात सुनिए, अगर आप मरहूम के भाई होते और आप कहते कि मेरे भाई की मौत जहर देने से हुई, तो दुनिया आपकी बात का यकीन करेगी या सऊदी ओवैसी की बात का यकीन करेगी? बताइए। वो जांच कर रहे हैं, वो तो जांच के बाकायदा उन्होंने पैटर्न कर दिया। जांच वो कर रहे हैं वो साहब। वो जो हथकड़ियों में एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सजा हो गई थी, कन्विक्शन दिया गया था, वो रिपोर्ट क्या हुई? अब तक आई? आपने पूछा नहीं? आप लोगों ने पूछना चाहिए क्या हुआ उस रिपोर्ट का, इंक्वायरी रिपोर्ट का। उसमें भी तो इंक्वायरी लगाया तो कह रहे हैं कि वो सब कहाँ है? कि वो तो बाकायदा एसआईटी ने जांच की उस पर, रिपोर्ट कहाँ है? बताइए। तो यही हुई। कोर्ट में दाखिल